Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. All right. Good morning, बेटा. ये जो आपका पाठ है रीढ़ की हड्डी, जो प्रश्न उत्तर आपके पाठ्य पुस्तिका में दिए हुए हैं वो सब हो चुके हैं. उसके अकॉर्डिंग सारे हम लोग के प्रश्न उत्तर हम लोग कर चुके हैं. जैसा यहाँ पर लिखा है, देखिए प्रश्न दिए हैं यहाँ पर 11, जिसमें से आप कर चुके हैं राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं. इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है. ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं. कर लिया है सब लोगों ने. मैं यस और नो आप लोग की मुझसे सुनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एग्जाम से एक दिन पहले आप लोग बोले मैम ये पार्ट नहीं हुआ है. फिर सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है. ये प्रश्न भी हो चुका है. यस और नो. 9th A. Yes, ma'am. यस. Yes, ma'am. ऑल राइट. फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं. क्या आप मानते हैं दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? विचार रखें. ये हुआ है. फिर आपका ये प्रश्न भी कराया है, आपके लाडले के बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं. उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करती है. फिर प्रश्न है आपका, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज के कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है. तर्क सहित उत्तर दीजिए. फिर है आपका, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए. इसके अलावा जो प्रश्न है बेटा वो मैंने आपको क्लास में समझा दिए हैं. ठीक है, लिखने वाले क्वेश्चन इतने ही थे. अब कुछ प्रश्न अन्य हैं जो बुक से अलग है, जो आपकी बुक में नहीं है. ठीक है, जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे वो आज प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे के साथ. तो पहला प्रश्न ये है यहाँ पर, राम स्वरूप अपने घर को किस प्रकार सजा रहे हैं और क्यों. कोई बताएगा. बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन कभी कभी इस तरीके के प्रश्न बना दिया जाते हैं. यस गौरी बताओ बेटा. मैम, ये क्वेश्चन जो आप बोल रही हो वो कॉपी में करना है? नहीं करना है बेटा, मैं क्लास में समझा रही हूँ. मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आपके आ जाते हैं बनाए हुए पाठ में से. ठीक है, क्योंकि बुक में जो आपके दिए हुए हैं वो एज इट इज नहीं आ जाते आपके क्वेश्चन, कि एज इट इज उठा के आपको दे दिया जाए और आप लोग कर लो. क्योंकि क्लास 9th में पहुंच चुके हो तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं. तो हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं क्लास में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, इनका उत्तर हम लोग कैसे बना सकते हैं. कोई बताएगा. प्रियांशी आप बताओगे बेटा. मैम, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, राम स्वरूप अपने घर को किस प्रकार सजा रहे हैं और क्यों. मैम, क्योंकि लड़के वाले देखने आ रहे हैं उसकी लड़की को. यस, इसका उत्तर है राम स्वरूप को अपने घर को तरह तरह से सजाने लगे हैं. वे तख्त पर दरी बिछाकर चादर बिछवाते हैं. ये सबसे पहला सीन है, इसको ध्यान रखिएगा. फिर कमरे में गुलदस्ते रखवाते हैं, साफ करते हैं. फिर तख्त पर वाद्य यंत्र रखवाते हैं जिससे वो गाना गाती है, उमा गाना गाती है. कुर्सियों की धूल साफ करवाते हैं तथा मेजपोश भी ठीक कराते हैं. वे कमरे को साफ सुथरा इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि राम स्वरूप के शादी योग्य बेटी, उनका नाम उमा है, उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का उत्तर प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपाल प्रसाद एमए से बेहतर किसे मानते हैं और क्यों. कोई बताएगा. गोपाल प्रसाद एमए से बेहतर किसे मानते हैं और क्यों.
त्रिशु, साद, अजाना, कोई बच्चा बताना चाहेगा? एमए से बेहतर वो कम लिखी हुई लड़की को मानते हैं क्यों? मैम, क्योंकि उनका मानना है कि मैम लड़की से नौकरी तो करानी है, बस शादी करनी है मैम, इंसान बनाना नहीं है, इसलिए कम पढ़ी लिखी लड़की। वेरी गुड, उसने सही जवाब दिया है। यहाँ पर लिखा है गोपाल प्रसाद अपने जमाने के मैट्रिक पास व्यक्ति को आजकल के एमए वाले बच्चों से बेहतर मानते हैं। पहले के मैट्रिक पास को आज के एमए वाले बच्चे जो एमए कर चुके हैं उनसे बेहतर मानते हैं। उनके इस कथन से यह प्रतीत होता है कि वह अपने समय के पढ़े लिखों को अच्छा समझते हैं। उनके मन में आज के युवकों की पढ़ाई के प्रति तिरस्कार की भावना भरी है। ठीक है, ऐसा करके वे आजकल के युवाओं पर दबदबा बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक पैराग्राफ में गोपाल प्रसाद रामस्वरूप को बोलते हैं कि एक हमारा ज़माना, हर समय वो ये बोलते रहते एक हमारा ज़माना था, तो वो इसमें ये भी बोलते हैं कि हमारे ज़माने के जो मैट्रिक पास होते थे वो आजकल के एमए पास से ज़्यादा विद्यमान होते थे। ठीक है, विद्यमान इसलिए होते थे क्योंकि वो कहते थे कि उनको ज़्यादा नॉलेज होती थी, आज के बच्चों को कुछ नहीं आता है, तो वो इससे तिरस्कार करते हैं अपने ज़माने को। वो ज़्यादा अच्छा दिखाने के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि दोनों ही पीढ़ियों ने मेहनत बराबर की है। ऐसा नहीं है कि पहले की ज़्यादा कर गई और आज के बच्चे कुछ नहीं कर रहे। आज के बच्चे अपने तरीके से चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं और वो करते भी हैं। जितना अच्छा आप कंप्यूटर जानते हो उतना अच्छा शायद मैं ना जानती हूँ। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ज़माना बहुत अच्छा था। आपका ज़माना भी बहुत अच्छा है क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग ढले हुए हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोपाल प्रसाद के विचार आधुनिक समाज के लिए कहाँ तक घातक हैं? इसको मैं बता रही हूँ, ठीक है, आप लोग सुनिए बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि अगर इस तरीके का प्रश्न आता है तो आपको उत्तर कैसे लिखना है मैं आप लोग को बता रही हूँ। गोपाल प्रसाद वह व्यक्ति हैं जिसके विचार आधुनिक समाज के लिए तकनीक भी उचित नहीं है, क्योंकि वह लड़कियों की पढ़ाई के पक्षधर नहीं बल्कि विरोधी हैं। उनका कहना है कि लड़कियों का पढ़ना लिखना काबिल बनना आवश्यक नहीं है। उनके अनुसार लड़कियों को घर का काम कुशलता पूर्वक आना चाहिए। बाद में लड़कियां पढ़ लिखकर योग्य बन गईं और अंग्रेजी अखबार पढ़कर पॉलिटिक्स की बातें करने लगीं तो घर की देखभाल हो चुकी। उनकी सोच में लड़कियों के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए बहुत घातक है। उनकी सोच जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, समाज के लिए बहुत घातक है। उनका कहना है लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी, करना तो उन्हें घर का काम ही है, तो क्यों उनको इतना पढ़ा लिखा जाए, अपने सर पे चढ़ाया जाए। जहाँ वो पढ़ लिख लेंगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगेंगी और पॉलिटिक्स की बातें करने लगेंगी, उस दिन वो सर पर चढ़कर बैठ जाएंगी, तो घर का काम कौन करेगा। तो ये उनकी सोच जो है हमारे समाज के लिए घातक है। समझ में आया सबको? क्लास 9A। मैं इसलिए आप लोगों को पार्ट से अलग क्वेश्चन बता रही हूँ, उत्तर बता रही हूँ, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है यहाँ पर लिखा है, क्या गोपाल प्रसाद लड़के लड़कियों को समान दृष्टि से देखता है तथा किस तरह? कोई बताएगा? गोपाल प्रसाद थे कौन, को ये बताएगा? गोपाल प्रसाद कौन थे? कौन थे? लड़के के पिताजी। गोपाल प्रसाद थे लड़के के पिताजी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है गोपाल प्रसाद की सोच समाज के लिए हितकर नहीं है। सेम जो चीज़ आपका जो पहले क्वेश्चन था वही चीज़ यहाँ पे भी ली गई है। वह लड़के तथा लड़कियों के समान दृष्टि से नहीं देखते। ये सब चीज़ें जैसा जैसा पहले क्वेश्चन में दिया था उसको बदल के यहाँ पे दिया गया है, वही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। वह तरह तरह के तर्क देकर लड़के लड़कियों में अंतर बताकर दूसरों को उकसाता रहता है। उसका मानना है कि लड़कों को पढ़ना लिखना चाहिए, काबिल बनना चाहिए, जबकि लड़कियों को पढ़ना लिखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि घर तो उन्हीं को
को चलाना है। घर किन्हें चलाना है? घर तो लड़की चलाएंगी और कमा के कौन लाएंगे? लड़के लाएंगे। अपनी बात के प्रमाण में वह कहते हैं कि मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। मतलब क्यों बोला गया है कि मोर को बाहर निकलना है, मोर के पंख होते हैं, मोर को उड़ना है, ठीक है, और शेर के बाल होते हैं, शेर का दिखावा करता है, ठीक है, वो बड़ा होता है, राजा है जंगल का। शेरनी के बाल नहीं होते। तो यहाँ पर वो अपने जो पुरुष प्रधान जो प्रधानता है, उनकी अपनी सोच जो है वो दूसरों पे थोपना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि ये हमारा जो देश है वो पुरुष प्रधान ही है और इसको पुरुष ही चलाते हैं। सिर्फ घर जो है, घर चलाने का काम सिर्फ औरतों का होता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ बड़े क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कलशों से नहाता था लोटों की तरह, इस कथन का द्वारा कौन क्या कहना चाहता है? कलशों से नहाता था लोटों की तरह, इस कथन को कौन और क्या कहना चाहता है? कोई बताएगा कौन कहना चाहता है ये? बस इतना बता दो कौन कहना चाहता है। कोई बताएगा? नहीं बताएगा। अब इस ये जो है यहाँ पे आपको पूरे पार्ट का ये साथ बताओ बेटा। राम स्वरूप। अच्छा, अब मैं आपको एक बार बता रही हूँ, इस क्वेश्चन के आंसर में आप पूरे पाठ का सार भी लिख सकते हैं अगर दीर्घ में आता है तो। देखिए, राम स्वरूप अपनी बेटी बीए पास बेटी के लिए योग्य वर की तलाश में है। शंकर नामक एक नवयुवक अपने पिता गोपाल प्रसाद के साथ उमा राम स्वरूप की बेटी को देखने आ रहे हैं। वे तरह तरह से कमरे को सजाना चाहते हैं। उनके हर काम में उनका नौकर उनकी मदद करता है। वास्तव में रतन काम करता है, बोलता अधिक है। रतन की हंसी का मजाक उड़ाते हुए राम स्वरूप कहते हैं, उन्होंने अपनी जवानी में बहुत काम किया। जब वह युवा थे तब खूब कसरत करते थे। कसरत के बाद कलसे से पानी शरीर पर यूं डालते थे मानो लोटे से नहा रहे हो। इस कथन के द्वारा एक और जहां वे अपनी युवावस्था का बखान करना चाहते हैं, वहीं रतन अधिक काम करने से प्रेरित करना चाहते हैं और रतन जो नौकर है उसको अत्यधिक काम करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। कल से मैं पहले ही बता चुकी थी, कल से क्या होते हैं? लोटा। जैसे आज आप मग का प्रयोग करते हैं, नहाने के लिए मग का प्रयोग करते हैं सब लोग, ठीक है। पहले क्या होता था? लोहे की बाल्टी होती थी और उसके साथ एक लोटे का प्रयोग किया जाता था। प्लास्टिक की बाल्टियां तो अब आई हैं, ठीक है। पहले लोहे की बाल्टियां होती थी, ठीक है, नहाने के लिए, और उसमें एक लोटा रहता था। लोटा आप सबको पता होगा लोटा क्या होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राम स्वरूप बता रहे हैं कि मैं लोटे की जगह कलसों का प्रयोग कर लेता था, लोटे की तरह। कलसे क्या होते हैं? जैसे आजकल आप घड़ा देखते हैं ना, पानी रखने के लिए घड़ा सबने देखा होगा मिट्टी का, उसका साइज भी देखा होगा सबने। कलसे क्या होते थे? उसी साइज के, लेकिन क्या अलग, कोई पीतल का होता था, कोई तांबे का होता था, इस तरीके के कलसे होते थे, उसमें पानी रखा जाता था। तो वो बताते हैं कि मैं कलसों का प्रयोग लोटे की तरह करता था। और आज की जो पीढ़ी है, तुम जो हो जरा सा थक जा, जरा सा काम करवा दो तो थक जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न है उसके बाद, उमा ने गोपाल प्रसाद के साथ जो व्यवहार किया, आपके विचार में वह कितना उचित है? लिखिए। ये भी प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखिएगा। मैं इसी वजह से आपको ये प्रश्न बता रही हूँ किताब से अलग, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। उमा ने गोपाल प्रसाद के साथ जो व्यवहार किया, आपके विचार में कितना उचित है? लिखिए, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए सब बच्चे, इसको ध्यान सुनिए। गोपाल प्रसाद समाज के उन लोगों का प्रतीक है जिनकी सोच समाज के लिए हितकर नहीं है। ऐसे लोग नारी जाति के मात्र उपभोग की वस्तु मानते हैं। वे स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी होते हैं। उनके विचार से यदि नारी पढ़ लिख गई तो अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएगी। वह अपना भला बुरा समझने लगेगी तथा पुरुष के गलत कार्यों का विरोध करने लगेगी।
गोपाल प्रसाद शिक्षा को सिर्फ लड़कों के लिए उपयुक्त मानते हैं। उन्हें उमा के बीए पढ़ जाने से भी आपत्ति है। उनके इस विचार को जानकर ही उमा ने कहा था कि उसने बीए किया है, कोई पाप नहीं। उमा द्वारा गोपाल प्रसाद के साथ किया गया व्यवहार बिल्कुल उचित है, ठीक है। स्त्री और पुरुष समाज के अंग हैं, दोनों बराबर हैं। उमा शिक्षित युवती है जो अपना हित अहित समझती है। नारी के विरुद्ध ऐसी सोच रखने वालों को लताड़कर उमा ने ठीक ही किया। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो गोपाल प्रसाद हैं वो शादी को बिजनेस समझते हैं और लड़की को क्या समझते हैं, एक सामान की तरह, कि वो चुप रहे, जब मुंह खोले तो बस अपना जवाब दे और चुप हो जाए। उसको स्वतंत्रता नहीं है किसी बात की। स्वतंत्रता क्यों नहीं है? वो चाहते हैं कि लड़कियां जब आदमी बोल रहे हों तो लड़कियों को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, और जहाँ लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख गई तो उनकी ज़बान बहुत ज़्यादा चलने लगती है, वो सर पर चढ़ के बैठ जाती हैं, अपने आप को क्या समझने लगती हैं। वो लड़कियां पढ़ लिख कर क्या समझने लगती हैं अपने आप को? कोई बताएगा? सॉरी कात्यायनी, जोर से बोलो बेटा। यस, तो यहाँ पर बोल रहे हैं गोपाल प्रसाद। हाँ, तो यहाँ पर जो गोपाल प्रसाद है वो बताते हैं कि वो अपने आप को मैडम समझने लगती हैं। इंग्लिश में अगर अखबार पढ़ने लगेंगी तो उसके बारे में बातें करने लगेंगी जो वो नहीं चाहते। तो इसका जवाब जो है उमा ने दिया कि मैंने बीए किया है, कोई पाप नहीं किया। पाप किसने किया था? उनके बेटे ने, जो लड़कियों के हॉस्टल में पकड़ा गया था, जिसने नौकरानी से पैर पकड़कर माफी मांगी थी, पाप उसने किया था। लेकिन वो तो लड़का है, कोई बात नहीं, वो तो बात शायद उसके पिता तक पहुंची भी नहीं होगी, उसने बताई भी नहीं होगी। और यहाँ जिस लड़की ने अच्छे से अपनी पढ़ाई की है उसके लिए ऐसा बोला जा रहा है, तो उसने बोला कि मैंने बीए किया है, कोई पाप नहीं किया, ठीक है, और मैं अपनी जो सही सोच है वो मैं सबके सामने रखने में पूरी तरीके से सक्षम हूँ। ठीक है, ये सबको समझ में आया क्वेश्चन का आंसर? यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि उमा के कथन में लड़कियों की पीड़ा प्रकट होती है। सिद्ध कीजिए कि उमा के कथन में लड़कियों की पीड़ा प्रकट होती है। ठीक है, सब लोग सुनिए। उमा राम स्वरूप की बीए पास विवाह योग्य युवती है। उसे देखने शंकर नामक युवा अपने पिता गोपाल प्रसाद के साथ आता है। गोपाल प्रसाद अधिक पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते, तरह तरह की से उमा की जांच पड़ताल करते हैं, जिससे उमा को गहरी ठेस लगती है। उमा की आंखों पर चश्मा देखकर वे उमा को उच्च शिक्षा का अनुमान कर लेते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं। उमा द्वारा यूं अपनी तोल मोल किया जाना अपमानजनक लगता है। वह दुखी होती है और कहती है कि वह कुर्सी मेज से भी बदतर है, क्योंकि खरीदने वाला कुर्सी मेज से कोई प्रश्न तो नहीं करता। ठीक है, वह उन्हें मोल भाव कर खरीद ले जाता है। ऐसा आदमी जो लड़कियों को भेड़ बच्चों के समान समझता है, खुद कसाई के समान है। वह अपनी ऊंची पढ़ाई को भी जायज़ ठहराती है। इस प्रकार उसके कथन से लड़कियों की पीड़ा है, उसके कथन में लड़कियों की पीड़ा है। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, बार बार समझाना चाहती हूँ कि सब लड़कियों को बता रही हूँ कि आज के जो युवा हैं, जो लड़के हैं, सबकी सोच एक सी नहीं है। तो अपनी सोच भी आप इस पाठ को पढ़कर ये नहीं बना लेना कि सबकी सोच एक सी है। आप क्लास 9 तक पहुँच गई हैं, आपके मम्मी पापा चाहते हैं कि आप पढ़ें आगे, सबके पापा मम्मी चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सोच सबकी बन गई है कि लड़कियां पढ़ी लिखी होंगी तो सर पर चढ़ाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोच कब की खत्म हो चुकी है। इक्का दुक्का गांव में इस चीज़ें होंगी, लेकिन गांव की लड़कियां भी आजकल पढ़ती हैं। तो इसको कभी भी, इस पाठ को ये समझाने की कोशिश की गई है इस पाठ के माध्यम से कि हाँ ऐसा होता था, और कहीं कहीं ऐसा होता भी है, कहीं कहीं मैं लगाऊंगी। सब जगह ये चीज़ अप्लाई मत करने लगना कि ऐसा ही है, ऐसे ही होते हैं सब लोग, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। सबको समझ में आया?
दीपांजलि, प्रियांशी, गौरी, दिवी, वेदिका, हारिस, कात्यायनी, साद, अजाना। Yes, ma'am. किसी तरीके की परेशानी कोई बेटा? Yes, ma'am. अच्छा, अब आपका ये पार्ट समाप्त हो चुका है। तो अब हमारा जो व्याकरण में बचता है वो एक टॉपिक बचता है, वो है लघु कथा, जो आपकी फाइनल्स में आएगी। लघु कथा आएगी, ये ध्यान रखिएगा सब बच्चे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। लघु कथा आपके फाइनल्स में आएगी। वेट अ मिनट बेटा, वेट अ मिनट, एक कॉल आ रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। यस सर, यस सर, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ जी। जी, मेरा एड्रेस है क्राइस्ट चर्च कॉलेज, अदिति चतुरी, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, हजरतगंज, लखनऊ, ऑपोजिट जीपीओ जी, एमजी मार्ग। जी जी, ओके, थैंक यू सर, ओके। तो हमारा ये चैप्टर हो चुका है, इसके बाद लघु कथा आएगी, ये सब लोग ध्यान रखिएगा। शायद कोर्स में लिखा है या नहीं लिखा, साथ लिखा है आपके कोर्स में लघु कथा लेखन? यस मैम, लघु कथा है। यस, तो नेक्स्ट टर्न में मैं आप लोगों को समझाऊंगी लघु कथा क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, और उसको लिखने का क्या तरीका आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्न में मैं आप लोगों को लघु कथा कराऊंगी। ओके क्लास, अब कल तो आपकी क्लास है नहीं, अब परसों आपकी क्लास है, तो हम लोग परसों इसको करेंगे लघु कथा को। ओके ओके, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय बेटा, थैंक यू मैम। वेलकम बेटा, बाय बाय।